अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख ली तो आप कलयुग को समझ गए। लेकिन एक चेतावनी है, जो सच आज बताया जाएगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि कलयुग की सबसे खतरनाक चाल यही है कि वो इंसान को भ्रम में रखता है। आज हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी कुछ नहीं समझते। हमारे पास ज्ञान है पर विवेक नहीं। हमारे पास शब्द हैं पर मौन नहीं। हमारे पास रिश्ते हैं पर अपनापन नहीं। यही है कलयुग की असली पहचान। शास्त्र कहते हैं, कलयुग तलवार से नहीं, सोच से लड़ता है। और इस युद्ध में इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो हार चुका है। आज हर व्यक्ति बेचैन है, कारण नहीं जानता। हर इंसान भाग रहा है पर मंजिल नहीं जानता। यही से कलयुग की कहानी शुरू होती है। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने कहा था, एक ऐसा युग आएगा जहां सत्य बोलना जोखिम होगा और झूठ बोलना बुद्धिमानी समझी जाएगी। आज देखिए, सच बोलने वाला नेगेटिव कहलाता है और मीठा झूठ बोलने वाला पॉजिटिव थिंकर। शास्त्रों में लिखा है, कलयुग में धर्म रहेगा पर आत्मा के बिना। लोग पूजा करेंगे पर परिवर्तन के बिना। मंदिर होंगे पर मौन नहीं होगा। मंत्र होंगे पर मन नहीं होगा। यही कारण है कि आज भगवान को भी ट्रेंड के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। जब तक फायदा है तब तक आस्था है। फायदा खत्म, आस्था भी खत्म। कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है सब कुछ व्यापार बन जाना। ज्ञान बिकता है, धर्म बिकता है, ध्यान बिकता है, यहां तक कि मोक्ष भी पैकेज में मिलने लगा है। शास्त्र कहते हैं, जब धर्म का मूल्य तय होने लगे तब समझ लेना कलयुग अपने शिखर पर है। आज इंसान का मूल्य उसके चरित्र से नहीं, उसकी कमाई से तय होता है। रिश्ते अब भाव से नहीं, उपयोग से चलते हैं। जैसे ही उपयोग खत्म, रिश्ता भी खत्म। यही है वो संकेत जो पुराणों में पहले ही लिख दिया गया था। कलयुग में पुत्र पिता को बोझ समझेगा, शिष्य गुरु को चुनौती देगा और मित्र मित्र को अवसर के रूप में देखेगा। आज हम इसे प्रोग्रेस कहते हैं पर शास्त्र इसे पतन कहते हैं। विज्ञान ने हमें सुविधा दी, लेकिन कलयुग ने हमें आलसी बना दिया। हमें सब कुछ चाहिए पर प्रयास नहीं। हमें सफलता चाहिए पर तपस्या नहीं। हमें शांति चाहिए पर मौन नहीं। यही वजह है कि आज इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन है। शास्त्र कहते हैं, कलयुग में मनुष्य बाहर से मुस्कुराएगा और अंदर से टूटेगा। सोशल मीडिया पर हंसी और रात को अकेलेपन के आंसू। ये कोई संयोग नहीं है, ये कलयुग का डिजाइन है। कलयुग इंसान को बाहर से व्यस्त रखता है ताकि वो अंदर झांक ही ना पाए। क्योंकि जिस दिन इंसान ने खुद को जान लिया, उस दिन कलयुग हार जाएगा। इसीलिए ध्यान को बोरिंग बताया गया, मौन को वक्त की बर्बादी और आत्मचिंतन को ओवरथिंकिंग। कलयुग चाहता है कि आप हर चीज जान लें, बस खुद को न जानें। ग्रंथों में लिखा है, कलयुग में जानकारी बहुत होगी पर बुद्धि दुर्लभ होगी। आज गूगल है पर गुरु नहीं। आज डेटा है पर दिशा नहीं। यही कारण है कि युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा भ्रमित है। उन्हें सब कुछ पता है, बस ये नहीं पता कि करना क्या है। कलयुग का अगला संकेत है धर्म का दिखावा। जो सबसे ज्यादा धर्म की बात करेगा वही अंदर से सबसे खाली होगा। श्री कृष्ण ने कहा था, जब अधर्म खुलकर और धर्म छिपकर जीने लगे तब समझ लेना समय बदल चुका है। आज सच्चाई बोलने वाला अकेला पड़ जाता है और चालाकी करने वाला आगे निकल जाता है। यही कारण है कि ईमानदारी आज कमजोरी बन चुकी है। कलयुग में इंसान अपने कर्मों का नहीं, अपने शब्दों का गुलाम बन जाता है। जो अच्छा बोलता है वही अच्छा माना जाता है, चाहे कर्म कुछ भी हो। अब सवाल आता है, हम अभी कलयुग के किस चरण में हैं? शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4 चरणों में आता है। पहला भ्रम, दूसरा भोग, तीसरा भय और चौथा पूर्ण पतन। आज हम भय और भोग के बीच फंसे हुए हैं। लोग दिखावे के लिए जी रहे हैं और खोने के डर से मर रहे हैं। डर, पैसा चला गया तो क्या होगा, रिश्ते टूट गए तो क्या होगा, पहचान खो गई तो क्या होगा। इसी डर को कलयुग ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। डर से निर्णय होते हैं और डर से लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। अब सबसे खतरनाक सत्य, कलयुग बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है। हमारे लालच में, हमारे अहंकार में, हमारे असंतोष में। कलयुग कोई समय नहीं, एक मानसिक अवस्था है। और जो व्यक्ति इसे समझ गया वही इस युग में सुरक्षित है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, कलयुग में वही जीवित रहेगा जो कम में संतुष्ट रहना सीख लेगा, जो मौन को अपनाएगा,
जो नाम स्मरण करेगा और जो स्वयं पर विजय पाएगा। इसीलिए कलयुग से लड़ने के लिए हथियार नहीं चाहिए, आदतें बदलनी पड़ती हैं। कम बोलना, ज्यादा सुनना, कम दिखावा, ज्यादा सादगी, कम चाह, ज्यादा स्वीकार। यही कलयुग का एंटीवायरस है। अंत में श्री कृष्ण का सबसे गुप्त वाक्य, कलयुग में मैं नाम बनकर रहूंगा, मतलब जो नाम जप को पकड़ लेगा उसे कलयुग छू नहीं पाएगा। बाकी सब बहस करेंगे, वही बच जाएगा। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए, आप 99% से अलग हैं, क्योंकि कलयुग को समझने वाला व्यक्ति कलयुग का शिकार नहीं बनता। और यही इस वीडियो का असली उद्देश्य था। और अब वो हिस्सा जो अक्सर बताया नहीं जाता। शास्त्र साफ कहते हैं, कलयुग में सबसे बड़ा भ्रम यही होगा कि इंसान खुद को बहुत समझदार समझने लगेगा। उसे लगेगा कि वो सब जानता है, जबकि असल में वो केवल दोहराता है। दूसरों की बातें, दूसरों की राय, दूसरों की सोच। यही वजह है कि कलयुग में मौलिक सोच दुर्लभ हो जाती है। हर इंसान बोलता है, पर बहुत कम लोग सच में सोचते हैं। और जो सोचते हैं वो चुप रहना सीख जाते हैं, क्योंकि कलयुग में मौन सबसे बड़ा विद्रोह है। जब पूरा संसार शोर कर रहा हो, तब शांत रह पाना साधना है। श्री कृष्ण ने यही संकेत दिया था, कलयुग में जो भीतर टिक गया वही बाहर की आंधी से बचेगा। अब देखिए, आज इंसान को हर पल मनोरंजन चाहिए। खाली बैठना उसे डराता है, क्योंकि जैसे ही शांति आती है सवाल उठने लगते हैं। मैं कौन हूं, मैं क्यों भाग रहा हूं, मुझे वास्तव में चाहिए क्या? और कलयुग नहीं चाहता कि आप ये सवाल पूछें। इसीलिए हर सेकंड कुछ ना कुछ परोसा जा रहा है। वीडियो, खबरें, शोर, बहस, तुलना। तुलना कलयुग का सबसे जहरीला अस्त्र है। आप किसी से बेहतर हो सकते हैं, पर किसी से कम जरूर होंगे। और यही सोच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। शास्त्र कहते हैं, कलयुग में दुख का कारण गरीबी नहीं होगी, बल्कि तुलना होगी। आज इंसान के पास जितना है उससे दुखी नहीं है, वो उससे दुखी है जो उसके पास नहीं है। और ये लालच धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। अब अंतिम और सबसे गहरा सत्य, कलयुग में भगवान दूर नहीं गए, इंसान ने दिशा बदल ली है। लोग ऊपर देखना बंद कर चुके हैं और सिर्फ बाहर देख रहे हैं, जबकि सारे शास्त्र एक ही बात कहते हैं, जो बाहर खोजेगा वो भटकेगा, जो भीतर उतरेगा वही पाएगा। कल युग में मुक्ति का रास्ता कठिन नहीं है, बस अलोकप्रिय है। क्योंकि इसमें शोर नहीं, मौन है, दिखावा नहीं, साधना है, भीड़ नहीं, अकेलापन है। यही कारण है कि बहुत कम लोग इस रास्ते पर चलते हैं, लेकिन जो चल गए वही वास्तव में मुक्त हैं। इसलिए अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख पाए हैं तो समझ लीजिए, आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो कलयुग की चाल को पहचानने लगा है। और जो पहचान गया उसे फंसाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि शास्त्र कहते हैं, कलयुग सबसे अंधकारमय युग होते हुए भी मुक्ति का सबसे आसान युग है। क्योंकि यहां केवल एक चीज चाहिए, जागरूकता। और अगर ये जागरूकता आपके भीतर जाग चुकी है तो कलयुग आपके लिए खतरा नहीं, एक परीक्षा है। और इस परीक्षा में वही पास होगा जो स्वयं को जान लेगा। यही अंतिम सत्य है, यही कलयुग का रहस्य है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप इस युग में भी सुरक्षित हैं